अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और तालिबात। कल मैंने आपको अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में पढ़ाया, उनकी हालात ज़िंदगी, कहाँ पैदा हुए, कहाँ पढ़ाई की। और आज गालिब के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि ये अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा है मजमून, एक तरह की सवानियाँ गालिब के बारे में, वही मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। गालिब के अखलाक कैसे थे, उनकी शायरी के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके आदात के बारे में, जो उन्होंने खतूत लिखे हैं उनके उसके बारे में ये एक मजमून लिखा है अल्ताफ हुसैन हाली ने गालिब के बारे में, और वही मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ कुछ बातें लिखी है मैंने गालिब के बारे में। मिर्ज़ा के अखलाक नहायत वसी थे, दोस्तों को देखकर खुश होते थे, इसलिए उनके दोस्त सिर्फ एक मजहब या एक जगह से नहीं थे, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में और हर मजहब के इनके दोस्त थे। और ये कुछ अल्फाज हैं इतने में जो आते हैं। कुशादा पेशानी का मतलब है खुशी खुशी किसी का ये एहतराम करना, किसी का वेलकम करना। इश्तियाक का मतलब है शौक। यगानगत एतिहाद। बेरंग का मतलब है टिकट के बगैर खत, यानी जिसको हम बोलते हैं इसको बेरंग चिट्ठी। आज तो टेलीफोन है, बाकी चीजें हैं, लेकिन पुराने जमाने में चिट्ठी जब भेजते थे तो एक तो रजिस्टर्ड खत होता था, दूसरा बेरंग चिट्ठी। बेरंग चिट्ठी का मतलब होता था कि ये जल्दी पहुंच जाएगी, तो यही बेरंग का मतलब है टिकट के बगैर खत। बायन हमा, इन सब के बावजूद। मिर्ज़ा गालिब एक खुश इखलाक इंसान थे। ये अल्ताफ हुसैन हाली ने इनके बारे में लिखा, यानी कि वो हर एक से तमीज़ से बात, खुश इखलाकी और खुशखुल्की से बात करते थे। जो कोई भी उनसे मिलने जाता था उनको खुले दिल से मिलते थे। यानी अगर हमारे पास कोई आता है, किसी को हम अच्छे तरीके से पेश आते हैं, किसी को बादिल ना खासा बात करते हैं, लेकिन वो ऐसे चाहे कोई भी उनके पास जाता था उनके साथ अच्छे इखलाक से पेश आते थे और खुले दिल के साथ उनके साथ बैठते, बातें करते और मिलते थे। और जो उनसे एक बार मिलने जाता था वो चाहता था कि मैं बार बार दोबारा इनसे मिलने की तमन्ना रखता था, और बार बार चाहता था कि मैं गालिब से मिलूं। वो अपने दोस्तों को देखकर खुश होते थे और उनकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढते थे। उनकी खुशी में भी शरीक होते थे और उनके गम में भी शरीक होते थे। जहाँ उनकी परेशानी होती थी, उसके दोस्तों की उसको अपनी परेशानी समझकर उनकी परेशानी में भी उनका साथ देते थे, और खुशी में उनकी खुशी में खुश रहते थे। इसीलिए उनको दोस्त सिर्फ किसी एक मजहब, जो मैंने बोर्ड पे भी लिखा, सिर्फ एक मजहब के नहीं थे, बल्कि जितने ये वो मजहब नहीं देखकर दोस्ती नहीं करते थे, पूरे हिंदुस्तान में उनके दोस्त थे, और हर मजहब के, हर मिल्लत के, हर तरह के दोस्त थे उनके। जो गालिब के खतूत मशहूर हैं, गालिब के खतूत आपने भी 9th क्लास 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो गालिब के खतूत जो उनमें जो कुछ भी लिखा है उसका एक एक हरफ मोहब्बत और गमखारी से भरा हुआ है। जब उसको दोस्तों के खत आते थे तो वो उसको सिर्फ ये फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि ये उसको फर्ज लगता था, वो फर्ज समझता था अपने दोस्तों के खतूत का जवाब देना। सब काम छोड़कर, कुछ भी अगर उनकी तबीयत खराब होती थी या वो मसरूफ होते थे किसी काम में, लेकिन वो काम छोड़कर वो अपने दोस्तों के खतूत का जवाब पहले लिखते थे, बाद में बाकी चीजों की परवाह करते थे। और जो मुश्किल वक्त भी उसके साथ पेश आता था, तब भी वो अपने दोस्तों को कभी भूलता नहीं था, उनको खत लिखता रहता था, उनका हाल चाल पूछते रहते थे। और कभी कभी उसको दोस्त अपने गजलों के बारे में फरमाइश करते थे कि हमें कोई अपनी गजल सुना, तो वो उससे भी गुरेज नहीं करते थे। अगर कितने भी दुखी होते थे, कितने भी परेशान होते थे, लेकिन उनकी फरमाइश कभी ठुकराते नहीं थे, ना कभी उनकी दिल आजारी करते थे। हर हाल में उनके खतूत के जवाब लिखते रहते थे। तो ये मैंने आज आपको गालिब के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी, जो कि इनके बारे में अल्ताफ हुसैन अली ने लिखा है। कल से इंशाल्लाह बाज़ाब्ता ये टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।